बेटे बिल्कुल न्यू टॉपिक है हमारा आज का, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो बेटा, क्या मीनिंग है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और एक आपके पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सुनो बेटे ध्यान दीजिए, सपोज करो आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट हो गया बी में, फिर बेटे बी कन्वर्ट हो गया सी में और सी कन्वर्ट हुआ डी में। अब बताइए मुझे, ए डायरेक्टली डी में कन्वर्ट हुआ या फिर वो स्टेप्स में कन्वर्ट हुआ है? प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से, बताओ बेटे क्या लगता है आपको, वो कैसे कन्वर्ट हुआ? आप लोग चैट बॉक्स यूज स्टेप कर सकते में। हैं। वो स्टेप्स में, कितने स्टेप्स है यहाँ पर? आई थिंक 1 2 एंड 3। बेटे स्क्रीन सबको एकदम क्लियर नजर आ रही है? हमारे पास ए कन्वर्ट हुआ डी में, लेकिन वो मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्ट हुआ। और कितने स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं? यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बेटा 1 2 एंड 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब ध्यान दो, सुनो हम क्या बोलेंगे इसे, रुकिए बेटे, हम इस एक पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोलेंगे? एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन हम इसे बोलेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेप को। दूसरे स्टेप को भी हम क्या नेम देने वाले हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। अगेन बेटे थर्ड अकेले स्टेप को इंडिविजुअल स्टेप्स आर रिगार्डेड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस हम इन्हें बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, लेकिन बच्चे पूरे के पूरे फिनोमिना को, ए का बी में कन्वर्ट होना, बी का सी में और सी का डी में कन्वर्ट होना, इस पूरी की पूरी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पूरे को मिलाकर क्या बोलेंगे बेटे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बेटे अकेले अकेले स्टेप का क्या नाम है? एलिमेंट्री रिएक्शन। प्लीज एक बार डेफिनेशन को रीड आउट करें, देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। Those reaction which takes place in one step only, which takes place in one step only are called elementary reaction, या individual steps are called elementary reaction, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो बेटे क्या लिखा है, those reactions which takes place in more than one step। तो बताओ बेटे ए का बी में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ध्यान दो सुनो, ए का बी में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? और ए का एलिमेंट्री डी में कन्वर्ट होना, दोनों के नेम बताओ। ए का बी में कन्वर्ट फर्स्ट होना कहलाएगा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री एलिमेंट्री। रिएक्शन। ये लीजिए बेटे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि वो सिर्फ एक सेकंड स्टेप की बात कर कॉम्प्लेक्स। रहा है। बट सेकंड वाला रियलिटी में तो मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलने वाले हैं? हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बहुत डिफिकल्ट है, आई थिंक बहुत ही इजी है, इजीली किया जा सकता है। ठीक है बेटे, और मोबाइल पर भी अगर देख रहे हो तो स्क्रीन एकदम प्रॉपर नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट आगे बेटे। अच्छा अब सुनो बेटे, बताओ यहाँ पर जो आपको एग्जांपल मैंने दिया उसमें कितने स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं? कितने स्टेप्स मैंने लिखे हैं वहां पर? 3 1 स्टेप्स। 2 एंड 3। बच्चे मैंने 3 स्टेप्स को मेंशन किया है, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज स्टडी करना, ये स्टेप वाइज स्टडी करना, इसके लिए एक नेम और क्या है, क्या बोलते हैं बेटे इसे? स्टेप वाइज स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे इसे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। दिस सीरीज ऑफ स्टेप्स इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर स्टेप वाइज स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या आप लोगों ने 11th क्लास में कोई मैकेनिज्म किया बेटे? 11th क्लास यस में? सर। ओके, कोई बताओगे कौन सा मैकेनिज्म किया था हमने? फ्री कोई रेडिकल याद वाला। हो तो? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और भी कोई याद आ रहा है? बड़े सारे मैकेनिज्म किए थे। खराश इफेक्ट। खराश यस इफेक्ट, सर। ठीक है। एंटी जोनालिसिस मार्कोनिक। वाला, एंटी मार्कोनिकफ, मार्कोनिकफ, ये भी हो गए, ठीक है। अच्छा अब याद करो 5 मैकेनिज्म
जो स्टूडेंट मेरे पास थे 11th में उन्होंने तो सबने पढ़ रखे हैं 5 मैकेनिज्म, बाकियों का मैं श्योर नहीं कह सकता। अश्मीत याद करना बेटा, क्या हमने कोई हेलोजिनेशन रिएक्शन और Yes, sir. कार्बोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइटेलेशन, क्या ऐसी कुछ रिएक्शंस की थी हम लोगों ने? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, हमने बिल्कुल की थी और उन सब के मैकेनिज्म भी हम लोगों ने किए थे। और सुनो ध्यान से, किसी स्टूडेंट ने अगर उन्हें 11th में नहीं कर रखा तो डोंट वरी, 12th में वो आपके पास रिपीट होकर आने वाले हैं। सिर्फ फर्क कितना होगा, जिस बच्चे ने 11th में भी कर रखे हैं उससे थोड़ा सा और कंफर्ट मिलेगा वहां पर, क्योंकि उसको पहले वाला याद करना है सिर्फ, ठीक है? उसके लिए वो चीज नई नहीं होगी, सिर्फ रिमाइंड करने का एक काम होगा। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। हाँ जी अश्मीत जी, बिल्कुल, जो 5 से 10-10 बार शायद मैंने लिखवाए भी थे, और मैंने कहा था कि जब तक बच्चा ये लिखकर मुझे पेज सबमिट नहीं कराएगा या दिखाएगा नहीं, उसका ऑफ नहीं होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो बोर्ड पे सर। बोर्ड पर भी लिखवाए थे, बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो इधर। तो यहां तक तो आपको क्लियर है बेटे। नेक्स्ट आज का मेन वर्क ऑफ द डे, जो मेन वर्क आपको करना है, बताओ बेटे मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूं? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटे, सबको नजर आ रहा है? Yes, मॉलिक्यूलैरिटी sir. ऑफ रिएक्शन। बेटे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ नाम नया दे दिया बट कॉन्सेप्ट पुराना ही चलेगा। याद करो एक बार के लिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, रेट लॉ की हम बात करते हैं, राइट? बेटे रेट लॉ वाले में हम क्या बोलते थे? रेट लॉ में बोला गया था सबसे पहले, वो कैसा कॉन्सेप्ट था बेटे? वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था। कैसा? एक्सपेरिमेंटल। और उन्होंने कहा था कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो शुरुआत में कोलाइड करते हैं। वही वाली चीज यहाँ पर रिपीट हुई है, मैंने तुम्हें पहले भी इसके दर्शन करवाए थे, याद करो। देखो बेटे, द नंबर ऑफ आयंस एटम्स, आपका मन करे मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कोलाइडिंग टू ईच अदर साइमल्टेनियसली। बेटे जैसे जैसे मैं हाइलाइटर को थोड़ा थोड़ा आगे रोटेट करता हूँ, तो क्या आपको थोड़ा फेड हुआ नजर आता है? आपको फील होता है कि भी हाँ मैं कहाँ पर अपने पेन को लेकर जा रहा हूँ? Yes, sir. होता है. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है फिर तो। द नंबर ऑफ आयंस एटम्स कोलाइडिंग टू ईच अदर साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट। अगर साइमल्टेनियसली वर्ड एग्जाम में लिखना भूल गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, राइट? नेक्स्ट आगे, इसे क्या बोलते हैं बेटे? दिस इज रिगार्डेड एज, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑप्सो बेटे आपको ये डेफिनेशन लर्न हो चुकी होगी, डेफिनेशन लर्न हो चुकी है? Yes, sir. सर। चलो ठीक है, किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो बता सकता है। वंश गुप्ता, ये कौन है? पहचाना नहीं मैंने। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ, ये जस्ट एक बार रीडिंग लेने के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटे इसमें छुपा हुआ। इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन द मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्पीशीज प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तुम नहीं समझोगे अभी, ये लो बेटे, अब समझ में आएगा तुम्हें। ये देखो, इस पर ध्यान दो बेटे। यहां पर आप लोग देखकर मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं? इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं? ओके मयंक, ठीक है बेटे। ये मयंक है क्या वंश के नाम से? वंश गुप्ता, पहचाना नहीं मैंने। ओके ठीक है ईशा। बच्चे ध्यान दो, सुनो, आपके पास बी आर नेगेटिव कितने हैं बच्चे इसमें बताइए? बी आर नेगेटिव 5। मोक्ष आपने कहा 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। नो बेटे, मुझे तो ज्यादा नजर आ रहे हैं बेटे, 5 तो बी आर नेगेटिव है। एक आयन किसका होगा बताओ? कुछ ना लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है 1। 1 आयन किसका है? BrO3 नेगेटिव। अच्छा, BrO3 Sir, नेगेटिव का 12. नेम कोई बताएगा बेटे? कोई नेम बता दो।
Br नेगेटिव का और BrO3 नेगेटिव का नेम क्या होगा? तुक्के मार लो। ब्रोमाइड। हाँ जी बेटे, Br नेगेटिव को बोलते हैं ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। अच्छा, और अंबिका ये बताना, नो हर्ष टायल, BrO3 नेगेटिव को ब्रोमाइड ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ब्रोमाइड ऑक्साइड। कोई और चीज बताओ, क्या बोल सकते हैं? अब बेटे मेरे लिए तो ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं बोलना। बोरिक कहाँ से आ गया? वो बोरोन से बनता है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमेट आयन है बेटे, ये ब्रोमेट आयन। याद रखना मेरी इन बातों को। यही चीजें जो तुम्हें, यही चीजें जो हमें बाकी सब स्टूडेंट से अलग बनाएंगी। बेटे आप एक बात बताओ मुझे, SO4 नेगेटिव का नाम क्या होता है? SO4 नेगेटिव का नाम क्या है? सल्फेट आयन उसका नाम है। ठीक है सल्फेट आयन। बेटे, BrO3 नेगेटिव को क्या बोलोगे फिर? बताओ। ब्रोमेट आयन बोलोगे, ब्रोमीन, ब्रोमेट आयन बोलोगे। NO3 नेगेटिव का नाम बताओ क्या होता है? नाइट्रेट आयन होता है। नाइट्रेट। ठीक है। CO3 नेगेटिव का नाम क्या है बताओ? बताओ। कार्बोनेट। तो फिर कभी भी अगर कार्बोनेट। ऑक्सीजन, कभी भी पीछे ऑक्सीजन लग जाए और साथ में ऊपर नेगेटिव का चार्ज है तो 8 लगा देना चुप करके। तो सल्फेट, क्रोमेट, ब्रोमेट, नाइट्रेट। अब तुम्हारे सिलेबस में कुछ दिनों के बाद एक स्टार्ट होगा, CrO4 नेगेटिव। क्या बोलोगे इसे? क्या बोलेंगे हम इसे? बस क्रोमेट। सीधा सीधा क्रोमेट। एग्जैक्टली, क्रोमेट आयन बोल देंगे हम इसे। बिल्कुल सही है बेटा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। हाँ जी विश्वास, स्नेहा, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? बताइए जल्दी। बताओ बताओ जल्दी से, खुद को अनम्यूट करके रिप्लाई करो मुझे, सब क्लियर हो रहा है? ओके, डन बेटा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आगे बेटे, सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। सृष्टि भाटिया, क्या चीज बतानी है? खुद को अनम्यूट करके बताओ, क्या चीज दोबारा बतानी है? तुम लोग लेट लतीफ हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तुम अब पूछ रहे हो मेरे से? सृष्टि जल्दी बताओ क्या बताना है? बेटे ध्यान दो, सुनो। अभी रुको एक बार, पहले एक बार इस पर कंसंट्रेट करो अभी जो मैं बता रहा हूँ। बेटे Br नेगेटिव 5, BrO3 नेगेटिव ब्रोमेट आयन सिंगल आयन, और H पॉजिटिव कितने हैं? H पॉजिटिव कितने हैं बताओ? 6 आयन। 6 तो है कितना सर। हुआ टोटल मिलाकर? कितने आयंस हो गए? 12 आयंस हो गए। 12. ये मुझे बताइए, क्या सच में 12-12 आयन एक ही बार में साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड कर जाएं? क्या ये पॉसिबल है? इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। नो सर। ये बिल्कुल भी नो सर। पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखो, 12-12 आयन आपस में सच में टकरा नहीं सकते। तो क्या इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 12 हो सकता है? नो सर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 12 नहीं हो सकता बेटे, उसी को मैं आज एक नया नाम क्या दे रहा हूं बेटे? किसी की मोलिकुलरिटी भी 12 नहीं हो सकती। यही चीज यहाँ पर 2 लाइनों में लिखी गई है, ध्यान दो। रिएक्शन इन्वॉल्व 12 आयंस, impossible that all 12 ion come together simultaneously to collide। हाँ जी बेटे, ये बात क्लियर हुई? ये बात बताओ, मैं आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ या फिर ये मैंने रेट लो के टाइम से भी बताई थी आपको? बताओ। बताई थी सर। Yes, sir. Right. यस सर, नेक्स्ट क्लियर आगे है। बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। इन दिस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप अमंग मेनी स्टेप। इसका मतलब क्या है कि पक्की बात है ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं, मल्टीपल स्टेप्स में होती होगी। ईशा गुप्ता, अब ध्यान देना, अब आपको क्लियर होगा। बच्चे 12-12 आयन इसमें इन्वॉल्व है, तो पक्की बात है 12 के 12 आयन एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। बताओ बेटे ये रिएक्शन सच में कितने स्टेप्स में हो रही होगी? ये 4 to 5। मल्टीपल मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होगी। और इन मल्टीपल स्टेप्स वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन। ईशा, क्या ये क्लियर है? यस सर।
कोई Yes, sir. रिएक्शन एक ही स्टेप में हो तो बोल देना एलिमेंट्री, बट कोई रिएक्शन 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, 3 स्टेप में, 2 स्टेप में हो तो उसे बोल देना मल्टीपल स्टेप में हो रही है, डेट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटे इतने इतने आयन इन्वॉल्व है तो कंफर्म वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है। अब सुनो बच्चे, सबसे पहले तो एग्जांपल लेना बनता है, उसके बिना मजा नहीं आएगा। ये लो, ये देखो बेटे, आपके पास एक रिएक्शन है, मैं बताता हूँ रिएक्शन है क्या। रिएक्शन को लिखूं इकट्ठा करके, दिखाई दे रही है रिएक्शन मैं लिख रहा हूं बेटे? यस सर। ये रिएक्शन है आपकी कुल मिलाकर। पहले बताओ, राइट साइड में रेड कलर से जो मैंने रिएक्शन लिखी है बच्चे, वो मैंने बैलेंस नहीं की, प्लीज बैलेंस कर दो उसे। मैंने उस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया हुआ, प्लीज बैलेंस कर दो। सर बैलेंस्ड है। सर Balanced. बैलेंस्ड है। ओके जी, चलिए ठीक है। रवि, क्या लगता है आपको बैलेंस है या नहीं है? यस सर, बैलेंस है। ओके ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। तो बेटे ये रिएक्शन बैलेंस है। तो मैं जब भी तुम लोगों ने बचपन से किसी रिएक्शन को देखा, तुमने ऐसे देखा होगा जैसे मैंने अब लिखा है, लेकिन इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं बेटे? N2O5। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल लिख रखे हैं? 2 मॉलिक्यूल। 2. बच्चे, 2 के 2 मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करते। दिखने वाली एक स्टेप वाली ये रिएक्शन सच मायने में मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो देखो बेटे, लेफ्ट साइड में इसके स्टेप बना के लिख रखे हैं। पहले स्टेप में N2O5 का कितना मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया बताओ? 1। 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया। ये पहला स्टेप हमेशा कैसा स्टेप होता है? हमेशा के लिए फिक्स है, स्लो स्टेप होता है। बताओ, गाड़ी Slow. एकदम से स्पीड पकड़ती है या पहले स्लो होती है, धीरे धीरे वो फास्ट होती है ना? पहले हमेशा कोई भी व्हीकल क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे वो स्पीड अपनी पिक करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होगा। तो बताओ ये N2O5 किस में ब्रेक हो गया? NO2 प्लस में किस में ब्रेक हो गया? NO3 में। मेरे पास N2O5 का एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है। लो बेटे, अब सेकंड स्टेप में वो बचा हुआ एक मॉलिक्यूल और इस्तेमाल हो गया। कुल मिलाकर मैंने कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लिए ये बताइए मुझे? 2 2। मॉलिक्यूल्स मैंने इस्तेमाल कर लिए। बताओ बच्चे, ऊपर से क्या चीज है जो हम यूज करेंगे? NO3। ये लो बेटे, ये NO3. NO3 नीचे आके इस्तेमाल हो गया। NO2 इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर से सिर्फ NO3 इस्तेमाल किया। बेटे दोनों ने मिलकर क्या बनाया बताओ? ये सेकंड वाला स्टेप कैसी रिएक्शन है? ये कैसा स्टेप है बेटे? सेकंड वाला स्टेप फास्ट। फास्ट। फास्ट स्टेप है। हमेशा पहला स्टेप स्लो होगा, बाद वाले सारे के सारे स्टेप्स फास्ट होंगे। फर्स्ट स्टेप ही स्लो क्यों होता है ईशा? ये एक रूटीन लाइफ का हमारा, बिल्कुल हम कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे अपनी, जस्ट ठीक है, कि कोई भी वर्क है तो धीरे धीरे ही वो स्पीड पिक कर पाएगा, धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन ज्यादा होगा। शुरुआत में तो ऑब्वियसली वो स्लो ही शो करेगा हम लोगों को। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना हमेशा स्लो होता है, बाद वाले सारे स्टेप हमेशा फास्ट होंगे, ये आपको अपने माइंड में रखना है। बेटे N2O5 के मैंने दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लिए, ये ध्यान रखना। एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया फर्स्ट स्टेप में, दूसरा इस्तेमाल किया सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में ऊपर से NO3 भी इस्तेमाल हो गया, मिलकर क्या बना? 3NO2, और साथ में क्या बन गया? O2 बन गया। बेटे अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो NO3 से NO3 में क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। बताओ बेटे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले में प्लस करो। N2O5 कितने मॉलिक्यूल हो गए कुल मिलाकर? 2। 2 ही थे आपके पास। बेटे NO2 एक ऊपर है, 3 नीचे, मिला के कितने हो गए बताओ बेटे? 4 हो गए। 4 ही 4। थे हमारे पास। और बेटे और क्या बचा हुआ है साथ में? O2 बचा, ये O2 हो गया। तो एक सिंगल स्टेप में दिखने वाली ये रिएक्शन सच मायने में कितने स्टेप में हो रही है ये बताइए? 2 स्टेप्स। 2 ये स्टेप्स में हो रही सच है। मायने में ये 2 स्टेप्स में हो रही है। और बताओ बेटे, 2 स्टेप्स में हो रही है तो इस रिएक्शन को मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलूं या फिर ईशा मैं इसे Complex. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? एग्जैक्टली, कॉम Complex मैं reaction. इसे मैं इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। और फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या बोलना है बताओ बेटे? हमेशा क्या बोलना है स्टेप। फर्स्ट स्टेप? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। अब याद रखना, स्लो। अब ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन और order of reaction or molecularity always
डिपेंड्स अपॉन, कौन सा स्टेप लिखूं? ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ये 1 मार्क का एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस बार आपके। बताइए क्या लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। स्लोएस्ट फर्स्ट स्टेप। स्टेप। एग्जैक्टली, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप नहीं लिखना, Slow step. स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट। ये लो, ठीक है। रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ, जो ये एग्जांपल आपके पास है, यहाँ स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वन। कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? वन। 1 होगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी भी क्या बोलोगे? वन। मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। और मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसका नाम क्या बोलेंगे? यूनी वर्ड का मीनिंग होता है वन, यूनिमोल। सिंगल, यूनिमोलिकुलर। सबके सब बच्चे पहले मुझे यहां तक रिप्लाई करें, क्या सबको क्लियर है? प्रियांशु, रवीना, यस रवजोत, सर। रितेश, प्लीज बताओ। शिविन आज क्लास नहीं थी आपकी? शिविन आज क्लास नहीं थी? उर्वशी, वासु, विश्वास, यशिका, प्लीज क्लियर है बताइए। सर। ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। अच्छा, कुछ बच्चे ना सैटरडे की रिकॉर्डिंग मांग रहे थे मुझसे। बच्चे सैटरडे सिर्फ एक ओरल टेस्ट हुआ था, ठीक है शिविन, इसलिए मैंने वो सेंड नहीं की थी। अमित कादिर ने बोला सर ऑर्डर कैसे निकाला हमने, मैं बताता Yes, हूँ। sir. रियलिटी में यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकालना ही नहीं था, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही निकालना था, यहाँ आपको सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी निकालनी थी। बच्चे फर्स्ट स्टेप जो आपका स्लो स्टेप है, उसमें कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटे। अमित बताओ, स्लो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। तो बच्चे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। और इसको क्या नाम दे दिया? यूनिमोलिकुलर। तो ये जस्ट एक ये मान लो कि हमारी कॉमन सेंस बन गई कि मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 है तो पक्की बात है फिर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? 1 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? 1 होगा। ये हमारी कॉमन सेंस बन गई एक तरह से। ठीक है बेटे, क्या क्लियर है? यहां तक कर पाओगे? यस बताओ सर। जल्दी। चलो यस ठीक सर। है जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। अंबिका, मैं बताता हूँ सुनो, कभी भी रिएक्शन को स्टेप्स में कैसे ब्रेक करना है, तुम तो छोड़ो, ये काम मुझे भी नहीं आता। दुनिया में लाखों रिएक्शन है बेटे, लाखों की लाखों रिएक्शन को क्या कभी हम खुद से स्टेप्स में ब्रेक कर पाएंगे? तो हमें कभी भी किसी भी रिएक्शन को स्टेप में ब्रेक नहीं करना, सामने से उन्होंने खुद स्टेप्स में ब्रेक करके दे रखी होंगी। तुम्हारा काम क्या है? सबसे पहले वाले स्टेप को लिख देना स्लो स्टेप, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी। और बस एक कॉमन सेंस हमारी काम आ जाएगी, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, बस वो हम खुद से बोल देंगे एक तरह के। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का आंसर 99.99% क्या आएगा? सेम आएगा, डिफरेंट आएगा। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए Same. सेम। मेनली सेम आएंगे, मेनली सेम सेम। आएंगे। अच्छा, फिर अगर सेम आएंगे तो कोई डिफरेंस बता सकता है बेटे? फिर भी डिफरेंस क्या रहेगा? फिर दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा फिर भी। एट। हाँ जी, मैं बताऊं? बताओ बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं, इस एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसी एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है, फिर भी कोई डिफरेंस है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा और बीटा का सम होता है। ओके, श्वेता आप बताइए। Molecularity of the reaction शरण, depends upon the सर ये slow step, नेगेटिव but पॉजिटिव भी हो सकती है, रिएक्शन में भी होती है। मोलिकुलरिटी प्रिंस नंबर आराम होएगा। से, प्रिंस थोड़ा सा आराम से बोल बच्चे, थोड़ा ना वो कानों को पेनिट्रेट करके निकल गई आवाज, थोड़ा सा आराम से प्यार से बोलो। हेमंत आप बताओ, क्या लगता है? मैं बताऊं क्या? फिर ज्यादा कुछ नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। हाँ जी बिल्कुल, अब ये इसने नोट्स को स्टडी कर लिया है। देखो ध्यान दो, सुनो,
बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक दिक्कत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको एक्सपेरिमेंटली ही पता लगाना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके अल्फा बीटा पता लगेगा, तब जाके प्लस करके ये आंसर आएगा। मोलिकुलरिटी, इसके अंदर क्या करोगे, रिएक्शन को स्टेप्स में लिखो और पहले स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही आपका आंसर है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, बिना एक्सपेरिमेंट के भी पता लग जाता है। हालांकि हमारे बस का नहीं है स्टेप्स में लिखना, हम लोगों को नहीं पता अभी बेटे, उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज आपको चाहिए आगे लेवल की। अब लेकिन आगे जाके आंसर दोनों के दोनों क्या देते हैं, सेम देते हैं, सेम। ठीक है। दोनों का लास्ट में जाके रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है बेटे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलरिटी, उसमें तो सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, कौन सा फीचर आपके अंदर होना चाहिए, आपको स्टेप्स में ब्रेक करना आना चाहिए। बड़े प्यार से तुम आंसर निकाल लोगे, वो थ्योरेटिकली पता लग जाता है। सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट अदरवाइज दोनों का एम क्या है, सेम। दोनों का लॉजिक क्या है, लगभग सेम। दोनों का आंसर भी क्या रहता है, सेम, ठीक है। हाँ जी बच्चे, एवरी टाइम आप सेम ही काउंट करके चलेंगे, मोक्ष सैनी, ठीक है बेटे। चलो ये बताओ, कुछ समझ में आ रहा है बेटा, यस बताइए सर। बताइए। चलो फटाफट जल्दी से स्नेहा, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन बता दो बेटा, जल्दी से मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन बता दो। अभी तो बड़ा मजा आ रहा होगा, बस नवीन सर जो बोल रहे हैं हम सुने जा रहे हैं। फटाफट जल्दी से डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी। स्नेहा खुद को अनम्यूट करो जल्दी। रवि आप बताओगे डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी? Yes, sir. The बताइए बेटा। number of ions and atoms colliding to each other to give product is known as molecularity. वेरी गुड। और ये कैसा कॉन्सेप्ट है? Theoretical. थ्योरेटिकल, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। और मॉलिक्यूलरिटी किससे पता लगती है, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप से? First step से. फर्स्ट स्टेप से। बेटे मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता लगती है, स्लो स्टेप से या फास्ट स्टेप से? Slow step. स्लो स्टेप। स्लो स्टेप से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटे, क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी यस सर। एस No, नहीं हो sir. सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्या कोई ऐसी रिएक्शन होगी बेटे जिसके आगे जीरो मॉलिक्यूल लिख रखे होंगे? पॉसिबल है बेटे ये? No. कभी भी, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं नो है। सर। कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, तब जाके तो रिएक्शन होगी, वरना तो रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो बेटे ध्यान देना, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। प्लीज एक बार रीड आउट करो बेटे, ये 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों के चारों पॉइंट को रीड करो। 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, रीड करें। मोक्ष रीड करो बेटे चारों पॉइंट को। किसका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है बार बार? हाँ जी बेटा, हो गया रिवाइज? महक का भी नेट काफी स्लो है। ओके हाँ दिवांशी, ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। देखो बेटे मैं बताता हूँ, सुनो। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो ऑलवेज अ होल नंबर। बड़े सारे बच्चों का कहना होता है सर ये होल नंबर क्यों लिख दिया? होल नंबर नहीं, इसको शायद प्राइम नंबर बोलना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग बेटे, प्राइम नंबर। बेटे होल नंबर इन्होंने बोल रखा है तो हमारी भी मजबूरी है, हमें होल नंबर बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। ये पता क्या कहते हैं, कहते हैं भैया कभी 2.5 मॉलिक्यूल कैसे आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? अगर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे 4 होंगे, वो हमेशा एक होल नंबर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा,
ठीक है, दिवांशी बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, नेचुरल नंबर आना चाहिए। लेकिन अब बेटे जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी उसने होल नंबर लिखा है, तो आपको भी होल नंबर ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो और इन फ्रैक्शन। नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बेटे, अच्छा बताओ कौन सा स्टेप डिसाइड करता है मॉलिक्यूलरिटी को? सेकंड स्टेप क्लियर है? Lowest. स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड द रेट ऑफ Lowest रिएक्शन और step. मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, सेकंड स्टेप हमेशा क्या होता है बेटे? ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ, fast, फास्ट रिएक्शन, जबकि फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है बेटे? स्लो। सब बातें करवा चुका हूं मैं आपको। अच्छा, रेट लो yes एक्सप्रेशन sir, जो लिखोगे, रेट लो एक्सप्रेशन जो लिखोगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? रेट लो एक्सप्रेशन स्लो स्टेप Slowest या? step. तुम समझे नहीं ना शायद से, रेट लो एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, या समझ गए हो? नहीं रेट लो समझ एक्सप्रेशन आया का सर। क्या मीनिंग? लो बेटा मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, सुनो, यही चीजें तो जरूरी हैं। 2N2O5 ये रिएक्शन करके 4NO2 प्लस में O2 बना लेता है। क्या ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी है? ये बताओ मुझे। Yes, yes sir, sir. अब ये रिएक्शन देखने में एक लग रही है, क्या सच में ये एक ही स्टेप में होती है? No, no गुंजन sir. रिप्लाई sir, करो। No, sir. देखने में एक स्टेप में लग रही है बट सच मायने में ये 2 स्टेप में होती है। अच्छा बताओ बेटा, इसके आगे लिखा हुआ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लेकिन रेट इज इक्वल टू के इंटू में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर में 2 आएगा कि 1 आएगा? ये बताओ मुझे। 1. 1 1 आएगा, क्योंकि सच मायने में कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? सच मायने में, सच मायने में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? N2O5 की पावर 1 बोलेंगे। बताओ आपको ये 1 कहां से पता लगा होगा? ये 1 कहां से पता लगा? स्लो स्टेप से या Step से. फास्ट? स्लो स्टेप से या slow step फास्ट से, स्टेप से? स्लो स्टेप से हमें पता लगा। Slow तो step. बेटे, तो सबके सब बच्चे ध्यान दो, ये जो नीचे मैंने लिखा ना, इसे बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? इसे Rate बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो, ये रेड कलर ऑरेंज कलर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो बेटा रेट लो एक्सप्रेशन में जो पावर आप लिखते हो वो ओरिजिनल वाली लिखोगे, वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं लिखनी, वो हमेशा स्लो स्टेप को देख के पता लगती है। और स्लो स्टेप कहां से पता लगेगा? वो आपको सामने से स्टेप बना के दे रखे होंगे, स्टेप बनाने का काम आपका नहीं है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे चीजें पूछने वाले हैं, सर स्टेप कैसे बनाएंगे हम हर रिएक्शन में? आपको स्टेप नहीं बनाने, ना बना पाएंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलूं बेटा आगे, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, हाँ जी Yes, मोक्ष, sir. फटाफट बताओ जल्दी से, क्या yes डाउट है? sir, मोक्ष को डाउट है, रुको बेटे, जल्दी से जल्दी से, आज ही बताना है डाउट। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूं, एक सेकेंड एक सेकेंड। लास्ट वाला पॉइंट बच्चे, लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेट लो एक्सप्रेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो हम ऐसे करके लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल टू के इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? रेट लो Rate low एक्सप्रेशन। expression. पहले ये बताओ हनी, ये बताओ पहले, क्या ये क्लियर है? ये जो मैंने लिखा इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। पहली बात तो ये बताओ, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है तो मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। मोक्ष क्या कह रहे हो? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है तो मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं? बेटे मैंने ये बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी काफी हद तक एक दूसरे से मैच करती है, बट मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों बिल्कुल ही इज इक्वल टू में होंगे हमेशा के लिए। मैंने कितना परसेंट बोला? 99.9% बोला। थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है वो डिफरेंट है बेटे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ना कभी 0 हो सकती, ना कभी नेगेटिव हो सकती। तो बेटे थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो है ना, तो उसमें हम मोक्ष यानी किंतु परंतु नहीं कर सकते बेटे। अब ध्यान दो, सुनो, देखो इधर, तो ये होता है रेट लो एक्सप्रेशन। और ये रेट लो एक्सप्रेशन में ऊपर लिखी हुई पावर, ये पावर कहां से पता लगेगी? स्लो स्टेप से या फास्ट स्टेप से हनी? कहां से पता लगेगी ये पावर हमें? Slow step.
स्लो स्टेप से पता लगेगी, इसीलिए लिखा गया है रेट लो एक्सप्रेशन इज ऑलवेज स्लो स्टेप, वो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। ठीक है, फास्ट स्टेप को देख के कभी भी नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सुनो कितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ रहा है आपके पास, देखो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। प्लीज रीड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, आज पता नहीं कोई बच्चा व्हाट्सएप पे मुझे पूछ रहा, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बता दो। मुझे याद नहीं आ रहा कौन पूछ रहा था, और ये नहीं समझ में आया क्यों पूछ रहा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आप इस तरीके से पूछोगे आप। फर्स्ट पॉइंट देखो बेटे, डेफिनेशन है इट इज द सम ऑफ पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मस्ट बी रेज्ड इन द रेट लॉ। आपको ये ठीक लगे ये लिख लो, या फिर जो हमने वहां लिखी थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सार्थक का आज मैसेज आया था, कह रहा था सर कौन सा चैप्टर चल रहा है, सार्थक का आया था मोक्ष से नहीं, कह रहा था कि सर कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैं क्या बेटा ऐसा बच्चों से पूछ के बताऊंगा क्लास में, अभी तो मुझे नहीं पता। तो यहां तक, हाँ जी ध्यान दो बेटा, तो डेफिनेशन लिख लोगे बड़े आराम से। ये आप ध्यान दो, मॉलिक्यूलरिटी में भी फर्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली डेफिनेशन ही लिखी है, कुछ भी अलग नहीं लिखा। देखो क्या है डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ आयन एटम्स और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड टू ईच अदर। क्या वर्ड जरूर लिख के आना, साइमल्टेनियसली वर्ड आपको जरूर यूज करना होगा टू गिव Simultaneously. प्रोडक्ट। अगर साइमल्टेनियसली वर्ड आपने नहीं लिखा तो आपका मार्क डिडक्ट हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट कर लोगे सबके सब, सेकंड वाले पॉइंट पर नजर Yes, डालें। sir. अब सेकंड वाला पॉइंट पर नजर डालें सबके सब, ये लो सेकंड पॉइंट। order can be जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी बताओ क्या बोलते हैं, हमेशा क्या होनी Whole चाहिए, number. होल नंबर होनी चाहिए, ना तो कभी जीरो होगी, ना कभी नेगेटिव होगी, ना ही कभी फ्रैक्शन में होगी। कुछ भी नया नहीं आ रहा, सब कुछ पुराना ही आ रहा है। हाँ जी बच्चे, रियल नंबर या नेचुरल नंबर, मैं उसमें हैंड्स अप हूँ युवराज, मैं कुछ नहीं कह सकता। बुक्स ने होल नंबर यूज कर रखा है तो हमें होल नंबर यूज करना पड़ेगा, हम लोगों की मजबूरी है, ध्यान रखना बेटे। ठीक है, हर्ष टायल एग्जाम्पल लर्न करने बेटे तेरे को सबके, गूगल पे डाल दे नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल, उनको लर्न करता रहे आराम से, नहीं करने बेटे लर्न। जीरो का तेरे सिलेबस में है, वो बता देता हूँ, वो तू याद कर लेकर करना है। ये ले 2NH3 को तूने ब्रेक कर दिया N2 प्लस में H2 में, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है ये वाला, इसको याद कर ले। याद ये भी नहीं करना बेटे, याद ये भी नहीं करना। नेक्स्ट आगे तीसरा पॉइंट देखो बेटे, मैंने आपको शायद बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है, Experimental. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल Theoretical. कॉन्सेप्ट है। कर पाओगे इजिली, हो जाएगा। फोर्थ वाले पॉइंट को छोड़ दो बेटे, ये तीन पॉइंट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, और मेन मायने रखते हैं। फोर्थ पॉइंट नाम का पॉइंट है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ जी, तो क्या लगता है चलें आगे, कर सकते हो यहाँ तक, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। ओके, लगे तब भी करना तो पड़ेगा। तुम कह दो कि सर डिफिकल्ट लग रहा है, क्या उसे छोड़ देंगे, क्या उसे एग्जाम में नहीं आएगा, करना तो तब भी है। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, देखो मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन क्या था बेटा, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, शायद आज लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने उसकी डेफिनेशन भी रीड आउट की थी, मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन। Yes, sir. Restriction को describe करना. ये देखो, द स्टेप Stepwise वाइज डिस्क्रिप्शन या फिर द स्टेप वाइज स्टडी ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज mechanism of reaction. Stepwise study of reaction is known as mechanism of reaction. क्या ये क्लियर है सभी को, कर सकते हैं इजिली? हाँ जी बेटे। अच्छा ये लाइन तो थोड़ा गलत नहीं लिखी हुई है, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एग्री करते हो आप लोग इससे?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, कभी भी रेट लो डिराइव करना है या कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है तो वो किस स्टेप के अकॉर्डिंग लिखना है हनी, आप बताना। Slowest. स्लोवेस्ट स्टेप के, स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। मोक्ष तेरी सुई यहीं पे अटकी है, आगे बढ़ जा। नेक्स्ट आगे बेटे, ये एग्जांपल अब दोबारा बताने की जरूरत है क्या? ये No, वाला एग्जांपल sir. अभी। अच्छा बताओ, No, sir. इस वाले में मॉलिक्यूल कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। लेकिन सच मायने में जब पता लगाया गया स्टेप वाइज स्टडी करके तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकला? 1. 1। One. फर्स्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी कितनी निकली? 1। One. क्या बोलते हैं, अगर 1 हो मॉलिक्यूलरिटी तो क्या नाम देंगे? Unimolecular. यूनिमोलिक्यूलर। कर पाओगे ना इजिली? Yes, हाँ sir. जी। अच्छा अब एक बात देखो, सुनो Yes, इधर। sir. अगर कभी मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे? Unimolecular. अगर कभी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो क्या बोलेंगे? Bimolecular. Bimolecular. कभी मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? Termolecular. ठीक, समझे? ट्राई नहीं बोलना, ट्राई Yes, sir. नहीं बोलना, हम उसे बोलेंगे टर्मोलिक्यूलर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। तो ये पूरा टॉपिक आप बड़े अच्छे से कर चुके हो, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज नहीं किया तो सब कुछ भूल जाओगे। तो बेटे यहां तक जो आपने अब पढ़ा है ना, ये आपका एक सिनेरियो कंप्लीट हो गया आपके इस चैप्टर का। आप ये मान सकते हैं कि आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका? हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखो बेटे, अब पेज नंबर 69, ये आपके चैप्टर का सेकेंड हाफ पार्ट स्टार्ट हो गया है। हाफ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आगे का पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है और इसकी इंपॉर्टेंस अलग से है, इसके मार्क्स अलग से आते हैं, इसके क्वेश्चन अलग से डेवलप होते हैं। नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे अब स्टार्ट होंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाले टॉपिक से। बहुत सारे भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे और एग्जाम में भी ज्यादा चांसेस किसके होंगे? न्यूमेरिकल्स के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर हमें क्या बोलना होगा? तो डिराइव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल इसी के राइट साइड पे करेंगे। पहले नोट्स पे देखना है या पहले बोर्ड वाली फीलिंग लेनी है? मैं अपने हाथ से लिख के दूं ना? ठीक है, चैट बॉक्स यूज कर सकते हो आप लोग, सबके सब चैट बॉक्स है आपके पास। उस साउंड में ब्लरिंग हो रही थी, इस वजह से मैंने सबको म्यूट किया। हाँ जी, तो पहले मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको ऐसा फील हो कि जैसे तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो। नोट्स तो तुम कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अपने हाथ से लिख के दूंगा तुम्हें। पहले बच्चे, आपके सिलेबस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करनी आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। स्क्रीन एकदम क्लियर है? और एक आपको डिराइव करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास कोई रिएक्टेंट ए है और वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी सेम एग्जांपल, ए हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लीज एक बार मुझे ये बताइए, देखो मैं जो लिख रहा हूं क्या आप लोग उस पर एग्री करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन में डी टी। बताओ, चैट बॉक्स यूज करें सभी, फटाफट बताओ मैंने कुछ गलत लिखा कि सही लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अच्छा एक बात और बता दो रवीना, आप बताओ इसमें मैंने यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया? एवरेज रेट वाला या फिर एवरेज रेट वाला या फिर इंस्टेंटेनियस वाला? ये इंस्टेंटेनियस वाला है। अच्छा, हेमंत शर्मा ने बोला माइनस नहीं आएगा। आप लोग बताना बच्चे एक बार, क्या माइनस नहीं आएगा? शर्मा जी सही बोल रहे हैं?
माइनस आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? हेमंत सबके सब कह रहे हैं आएगा। बेटे ए आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज को शो करने के लिए रवि इसीलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। ये तो हमारी स्टार्टिंग में बात चली थी। हेमंत बताओ, एनी डाउट? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है हेमंत? अच्छा एक और चीज बताओ बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक और भी तो है फॉर्मूला, वो के मल्टीप्लाई में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर में क्या लिखूं बताओ? ये वाला फॉर्मूला भी तो है, पावर में 0 लिखने का मन कर रहा है मेरा, बताना एक बार। हाँ जी बताओ लविशा, ये पावर में मैंने 0 सही लिखा है गलत लिखा है? मुस्कान जल्दी बताओ, पावर में मैंने 0 लिखा है वो सही लिखा कि गलत लिखा है? अब मेन काम स्टार्ट हुआ, बच्चे कितने सारे स्किप हो गए हैं, इनका कनेक्शन ब्रेक हो गया मे बी। हाँ जी नेक्स्ट बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। ठीक है लविशा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है इसलिए पावर में 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सुनो एक बात बताओ आप लोग, अगर यही काम मैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ करना चाहूं तो क्या लिखूं? फर्स्ट ऑर्डर की तरफ रेट इज इक्वल टू माइनस का डी ए अपॉन डी टी, ये सही लिखा कि गलत लिखा? ये तो बिल्कुल सही, ऐसे लिखेंगे। आगे एक और तरीका है, के इंटू में ए की पावर में क्या लिखूं? 1। ये देखना बेटा, ए की पावर में 1, तो दोनों की दोनों मैं पैरेलल क्यों कर रहा हूं? मैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों एक साथ क्यों लेकर चल रहा हूं? इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि तुम लोगों को कंपैरिजन करने का मौका मिले, तुम्हें अलग अलग रटने ना पड़े, तुम समझ के कर पाओ कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, साथ साथ दिमाग में फिट होता चला जाए। अच्छा अब ध्यान दो, सुनो, इसके बाद आगे 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 कौन सा ब्लू पेन हम लेते हैं बच्चे, अब ध्यान दीजिए, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में के। हाँ जी कोई दिक्कत? ए की पावर 0 का क्या मीनिंग हुआ? ए की पावर 0, इसका मीनिंग 1 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन राइट साइड पे कैंसिल आउट नहीं होगा। माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के इंटू में ए, ये बताओ ए कैंसिल नहीं हुआ बेटे, वहां पे के ए आ गया। अब सुनो, डी ए इज इक्वल टू माइनस का के इंटू में डी टी, क्या ये समझ में आ गया? माइनस का साइन राइट साइड में ले गया, dt को भी मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया, बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसे ही मैं यहां फर्स्ट ऑर्डर में लिखने वाला हूं, बताओ किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे, बोल दो। माइनस के साइन को भी राइट में ले गया और dt को भी मैं ऊपर ले गया। अच्छा अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की तरफ देखो क्या करना है, डी ए इज इक्वल टू माइनस का साइन राइट साइड में ले जाओ, के मल्टीप्लाई में dt को भी ऊपर ले जाओ dt, लेकिन a को बदले में नीचे ले आओ, a वाला a की तरफ रखो। बताना बेटे क्या डिफरेंस है आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ a की डिफरेंस है। लेफ्ट साइड में अपोन में a नहीं आया क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया था, राइट साइड में फर्स्ट ऑर्डर में अपोन में a आ गया क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हुआ है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, मुझे फिर कुछ स्टूडेंट्स की 6 o'clock ट्यूशन होगी, जल्दी से बताइए। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? महेश्वर क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट आगे बेटे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। हम इसे ब्लैक कलर को यूज कर लेता हूं, ये लो इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, ये लो इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे हम इसे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेट करोगे तो डीए का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? डी का इंटीग्रेशन ए इज इक्वल टू में माइनस का के एज इट इज। मैं माइनस के को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कभी भी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। डी का इंटीग्रेशन ए आ गया तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t आएगा। साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है, वो क्या लगा दिया? i लगा दिया। ये लो बेटे, ये आपका एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन यहां तक का डिराइव हुआ, इससे हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल देंगे।
ऐसे अब मैं यहाँ राइट में करने वाला हूँ बेटे। डीए का इंटीग्रेशन तो क्या आता है, ए आता है, लेकिन यहाँ तो 1/, में ए डीए का इंटीग्रेशन है। पता नहीं अब ये चीज तुम समझ पाओगे या इसमें कंफ्यूज होने वाले हो। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln a, नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मैथ में कहीं इसको किया कि नहीं किया है। माइनस का के एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन क्या बनता है t, प्लस में क्या आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वालों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। हो सकता है फिजिक्स में किसी डेरिवेशन में जरूरत पड़ गई हो तुम लोगों को। बस एक ही चीज में डिफरेंस है बेटे, लेफ्ट और राइट साइड में सिर्फ एक ही चीज में डिफरेंस है। लेफ्ट साइड में ए आया, लेकिन राइट साइड में ln a आया। ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। ठीक है। आई क्या है, आई को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कि जब आप ये इंटीग्रेशन करते हो तो थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, उस एरर की भरपाई करने के लिए हम लोग आई लगा देते हैं इसके अंदर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पहले यहां तक देखता हूं आपका चैट बॉक्स। बेटे कुणाल, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सी लिख या आई लिख, तेरी मर्जी है। तू सी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्वेश्चन है किसी के? मोक्ष सैनी का डाउट है, सॉरी सॉरी लिख के भेज रहा है। और केमिस्ट्री में नहीं किया है, ln आएगा, आई आएगा। अभी लास्ट चैप्टर में ही किया था मैथ में, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, क्लियर है यहां तक तो सभी को? फटाफट कंक्लूड करते हैं, ध्यान दो आगे। चलो तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब सुनो, when t is equal to 0 then a is equal to a नोड। ये क्या है शिविन? सिर्फ 2 मिनट बचे, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं। 2 से 3 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद ट्यूशन पे आराम से चले जाना। बच्चे t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? टाइम 0 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। टाइम 0 का क्या मीनिंग है? टाइम 0 का मीनिंग, इसका मीनिंग अभी रिएक्शन को स्टार्ट हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ, अभी रिएक्शन इनिशियल फेज में है, अभी आपकी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी आपका थोड़ा सा भी रिएक्शन प्रोडक्ट में नहीं बदला। तो बताओ बेटे रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है जो तुमने शुरुआत में ली थी। ए नोड को हम क्या बोलेंगे? लिख देता हूं मैं साथ में, ये देखो ए नोड को क्या नाम देंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर भी ऐसे लिखोगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू में a नोड। बिल्कुल सेम वही लिख रहा हूं मैं, दोनों तरफ सेम काम चलेगा। फटाफट अप्लाई करो एक बार, बताओ जल्दी से। इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करो, फटाफट बताओ जल्दी से क्या लिखना है। ए के प्लेस पर क्या लिखूं बताओ? ए के प्लेस पर, ए के प्लेस पर क्या लिखूं? ए नॉट माइनस का के, टी की जगह पर क्या लिखूं? 0 प्लस में आई। ये 0 से मल्टीप्लाई करके माइनस का के भी क्या हो गया? 0 हो गया। आई इज इक्वल टू में क्या बच गया? ए नॉट बच गया। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है बेटे उसे हमें। पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? ए इज इक्वल टू में माइनस का के टी प्लस में, बताओ बताइए आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं फिलहाल? आई के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? ये देखो ये रहा, ये लो बेटे मैं पुट कर देता हूं, सब बच्चे बता रहे हैं। बधाई हो, एक फॉर्मूला आपका फाइनली डिराइव हो चुका है। ये आपका डिराइव हो गया फॉर्मूला। दिस इज जीरो ऑर्डर इक्वेशन, कर पाओगे? दिस इज द जीरो ऑर्डर इक्वेशन। बस फटाफट जल्दी से यहाँ आगे कंप्लीट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी पुट करो। सबसे पहले ln तो यूं का यूं लिख दिया। बताओ बेटे ln ए की जगह पे क्या लिखूं? ए की जगह पर ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई में टी की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 प्लस में क्या आ गया? आई आ गया। माइनस का के मल्टीप्लाई में 0 पूरा मिला के 0 हो गया। आई इज इक्वल टू में क्या बचा? ln ए नॉट। सिर्फ इतना सा ही तो फर्क है, लेफ्ट साइड में ए नोड आया तो राइट साइड में ln ए नोड आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और बेटे अब क्या करूंगा मैं? क्या लिखूं? पुट वैल्यू ऑफ आई इन, कहां पे पुट करनी है बेटे?
इन इक्वेशन फर्स्ट, बताओ बेटे इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करो फटाफट। ln a यू का यूं लिख दिया, माइनस का k t लिख दिया। i की वैल्यू क्या पुट करूं बताओ, i की वैल्यू क्या अप्लाई करनी है मुझे, जल्दी से बताइए। i की जगह पर क्या मैं पुट करूं, ये मैं पुट कर देता हूं ln a नॉट। लो जी, ये कंप्लीट आपका हो चुका है। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा दोनों के लास्ट रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है? मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। दोनों के लास्ट रिजल्ट में याद रखना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? Natural log. Logarithm. log का सिर्फ, बिल्कुल सही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस आ रहा है। लेफ्ट साइड में जहां ए और ए नोड है, राइट साइड में वहीं पर ln a नोड आएगा। ठीक है, सिर्फ ये सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज बिल्कुल डिटो सेम है। ये बताओ कि आप इससे प्रैक्टिस कर पाओगे? Yes, sir. हो yes जाएगा, sir, ठीक है। yes तो sir, इसी के अंदर जो आगे की प्रोसीडिंग है वो हम कल स्टार्ट करेंगे अपनी।